हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये हमने 11th क्लास में भी स्टडी कर रखा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक मॉलिक्यूल में से या सबस्ट्रेट में से दो एटम्स या स्मॉलर ग्रुप्स जो हैं दे आर रिमूव्ड, वो बाहर चले जाते हैं। अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है, या दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, वो किस एटम में से या किस तरीके से रिमूव होते हैं, तो ये तीन टाइप की एलिमिनेशन होती है। ये भी हमने स्टडी की थी 11th क्लास में, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अगर वो दो एटम्स अगर किसी एक मॉलिक्यूल में से बाहर जाते हैं, अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, क्लोरोफॉर्म में से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर चला गया, तो इसने क्या बनाया, डाइक्लोरोकार्बीन। दो एटम जो बाहर गए हैं वो किस में से गए हैं, सेम कार्बन में से। किस में से गए हैं, सेम कार्बन एटम में से। तब इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। अगर दो एटम्स अगर एक दो एटम्स या दो ग्रुप्स अगर एक ही कार्बन एटम से रिमूव होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा एलिमिनेशन। देन बीटा एलिमिनेशन, ये तब होती है उन अल्काइल हैलाइड्स में होती है दैट कंटेन टू और मोर कार्बन एटम्स। जिन अल्काइल हैलाइड में दो या दो से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, उनमें ये होती है। इसमें क्या होता है कि दो एटम्स या ग्रुप्स जो है वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन बाहर जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स बाहर जा रहा है। तो ये दोनों जब ये बाहर जाएंगे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, और ये क्या बना देगा, एल्कीन। क्या बना देगा, ये एल्कीन बना देगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये दोनों एटम जो रिमूव हो रहे हैं, एक्स और सी एल, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, राइट। और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ये एक पाई बॉन्ड और इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर, राइट। इसलिए ये रिएक्शन जो है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, और जिन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है दे आर वीक बॉन्ड्स। इसलिए ये रिएक्शन जो है ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है सबको ये, है ना। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, दो एटम्स या फिर दो ग्रुप्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, किसमें से, सबस्ट्रेट में से। लेकिन कैसे बाहर जाएंगे, दो एडजेसेंट कार्बन से। अगर एक कार्बन में से, है ना, ये एक एटम जा रहा है, जिस एटम के साथ, जिस कार्बन के साथ कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इसमें से एक एटम जा रहा है और यहाँ पे हम एक्स की जगह पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो इस कार्बन में से क्या जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। क्या जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है दैट इज बीटा कार्बन। इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट इज गामा कार्बन, दैट इज ए गामा कार्बन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दो एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन आइटम से, और इसी को हमने इस चैप्टर के अंदर मेनली स्टडी करना है, दैट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। एंड द लास्ट वन इज गामा एलिमिनेशन, है ना। इसमें देखो, अगर दिस इज कार्बन आइटम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट। दिस इज 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। इसको जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जिंक क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे भी दो एटम बाहर जा रहे हैं तो एलिमिनेशन होगी, लेकिन एक किस में से जा रहा है, फर्स्ट में से, और दूसरा ब्रोमीन किस में से जा रहा है, थर्ड में से। अगर ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, तो ये क्या होगा, गामा कार्बन। ये क्या होगा, गामा। तो एक एटम अल्फा में से गया, दूसरा एटम किस में से, गामा में से गया। तब इसको हम क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन बोलते हैं, या अल्फा गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, कार्बन चेन के अंदर फर्स्ट और थर्ड में से गया, ठीक है ना। सेकंड और किस में से जाएगा, फोर्थ में से। अगर एक एटम या ग्रुप सेकंड कार्बन से जा रहा है तो दूसरा किस में से जाएगा, फोर्थ में से। एक अगर थर्ड में से जा रहा है, दूसरा किस में से जाएगा, फिफ्थ में से, राइट। तब इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा गामा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ये तीनों टाइप्स हमने 11th में भी स्टडी कर रखी हैं, 11th में भी पढ़ी हुई है हमने, राइट। अब हम एल्काइल हैलाइड में हमारी कौन सी आएगी, बीटा एलिमिनेशन आएगी। कौन सी आएगी, बीटा एलिमिनेशन। इसमें हम इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ या फिर NaOH के साथ। और आपको अल्कोहलिक KOH जो है ये मोस्टली मिलेगा आपको, ये बहुत ज़्यादा बार मिलेगा आपको। नोट किया सबने ये,
नोट कर लिया सबने? ओके, नाउ हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे किसके लिए, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, है ना। एग्जांपल्स के साथ ही करेंगे इसको हम। दिस इज CH3 CH2 प्लस KOH, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। और ये KOH कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक। KOH को लेना किसमें? अल्कोहल के अंदर। अगर आप ये अल्कोहलिक नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। आपने अल्कोहलिक की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम एक्वस के साथ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? अल्कोहल। क्या बनाते हैं? ये अल्कोहल्स बनाते हैं। तो अगर हम अल्कोहलिक QH के साथ करेंगे, एक्वस QH के साथ करते हैं तो क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको अल्कोहलिक QH के साथ करेंगे तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन। जब अल्कोहलिक QH के साथ करेंगे तो यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? H। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या आएगा? KCl प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? H2O प्लस हमारे पास क्या आएगा? KCl प्लस क्या आएगा? H2O आएगा, है ना। दिस इज एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है? बीटा कार्बन से। तो दिस इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। नाउ अब देखो, एग्जांपल्स आपने खुद से लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लिखनी है। अगर ये हमारे पास CH3, दिस इज CH2 CH, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज Cl, और ये हमारे पास आता है CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब इसको जब हम QH के साथ रिएक्ट करेंगे, QH कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक QH। कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक QH। अब देखो यहाँ से Cl जाएगा, ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज नोन एज बीटा कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आ गया? बीटा कार्बन। ये भी हमारे पास क्या आ गया? बीटा कार्बन। अब अगर हम हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव कर सकते हैं, इसमें से भी कर सकते हैं, दोनों में से कर सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो ये क्या बना हमारे पास? प्रोप 1 इन। और अगर हम हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव करते हैं, इस वाले बीटा कार्बन में से, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH3। दोनों में कोई डिफरेंस है? ये भी क्या है? प्रोप 1 इन। ये भी हमारे पास क्या बन गया? प्रोप 1 इन। प्लस क्या बन जाएगा आपके पास? दिस इज KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट जब आप इस केस में इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अल्कोहलिक QH के साथ, है ना। ये हमारे एग्जांपल नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। इसको जब कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन कौन सा आएगा? ये अल्फा कार्बन आ गया, राइट। ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है, ये भी हमारे पास क्या है? बीटा कार्बन। ये भी हमारे पास क्या है? बीटा कार्बन। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे। अगर हम हाइड्रोजन को इस वाले बीटा कार्बन में से निकालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड, दिस इज CH, यहाँ पे क्या आ गया? CH3। यहाँ पे क्या आ गया? CH3। और अगर हम इस बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज CH3, दिस इज CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है ना। ये वाला प्रोडक्ट जो है दिस इज ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे बन रहा है ब्यूट 1 इन। देखो बच्चों, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है ये लेसर क्वांटिटी में बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट किसमें? ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये किसमें बनेगा? लेस क्वांटिटी में। क्यों? यहाँ पे अब आपको एक और रूल मैं आपको याद दिलाऊंगा जो हमने 11th में स्टडी किया था। यहाँ पे आपने सेट-जेफ रूल को अप्लाई करना है। सेट-जेफ रूल, ये रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन अगर किसी एल्काइल हैलाइड में
दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस क्या ना, हमने हाइड्रोजन को बीटा कार्बन से, उस बीटा कार्बन से निकालना है जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा, जो क्या बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन। अब देखो यहाँ पर हमने कंजुगेशन से स्टडी किया था, हाइपर कंजुगेशन में कि स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन आगे दोनों, इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे एल्कीन उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। अब इस वाले केस में देख रहे हो आप, ये दोनों हमारे पास, ठीक है ना, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये एक अल्फा कार्बन, ये भी एक अल्फा कार्बन, इसके नेक्स्ट भी कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन, इसके नेक्स्ट भी कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्कीन हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो दिस विल बी द मोर स्टेबल एल्कीन, और ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सेटजेफ्स प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, सेटजेफ्स प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, सेटजेफ्स प्रोडक्ट। और जो अनस्टेबल एल्कीन जो माइनर प्रोडक्ट आपका बनता है, दिस इज नोन एज हॉफमैन्स प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज हॉफमैन्स प्रोडक्ट। मीन्स अगर एलिमिनेशन जो है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन अगर लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है, ठीक है ना, जो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा इन केस ऑफ, ठीक है ना, ये कब बनेगा देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइप का एल्कीन बना, यहाँ पे भी एक ही टाइप का। ये एल्कीन तब बनते हैं कि अनसिमेट्रिकल हमारे एल्काइल हैलाइड होंगे जिनके पास दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन होंगे। उस केस में हमने हाइड्रोजन को ऐसे कार्बन में से निकालना है या इस तरह से रिमूव करना है कि हमारा जो एल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट में इसके पास 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो 6 वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। हमने स्टडी किया 11th क्लास में। तो यहाँ पर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज नोन एज सेटजेफ्स प्रोडक्ट। और जो लेस स्टेबल एल्कीन जो है दिस इज नोन एज, ये माइनर बनेगा, कम बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स लिखी हैं आपने, ये है ना। एक बार फिर से देखो, बीटा एलिमिनेशन होगी किसमें, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, राइट। ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, दो एटम्स या ग्रुप्स जो है दे आर रिमूव्ड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, है ना, जो साथ साथ में कार्बन एटम है। दो साथ वाले कार्बन एटम जो है, एक में से एक एटम जा रहा है, उसके नेक्स्ट कार्बन में से क्या होगा, दूसरा एटम बाहर जाएगा। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से क्या हो रहा है, एक हैलोजन बाहर जा रहा है, और जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, राइट। अब बाहर जो एटम जा रहा है क्या क्या जा रहा है, एक हमारे पास क्या हो रहा है, हैलोजन जा रहा है, एक हमारे पास क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। तो मैंने आपको कहा था कभी भी किसी एटम में से कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी। क्या यूज करते हैं, डी। डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल। क्या क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एन मॉलिक्यूल, फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, राइट। एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हैलोजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। दिस इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड में अगर दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन आते हैं तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन, हैलोजन तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपने हाइड्रोजन को उस कार्बन या हाइड्रोजन को इस तरह से या उस कार्बन में से बाहर निकालना है ताकि हमारा जो एल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो ज़्यादा स्टेबल वाला एल्कीन जो है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। कम स्टेबल वाला एल्कीन जो है वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो आप सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को लिख दोगे तब भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों बनेंगे हमारे पास। माइनर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सेटजेफ्स प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने स्टडी किया था, सेटजेफ रूल स्टडी किया था, राइट, ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ठीक है ना। फिर से एक बार, ड्यूरिंग एलिमिनेशन अगर
किसी मॉलिक्यूल के पास दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन का रिमूवल उस कार्बन एटम में से होगा, ताकि जिससे हमारे पास ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बने। क्या बने? ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बने। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना? क्लियर है सबको ये? राइट। एग्जाम्पल लिख लिए सबने ये? ओके। नाउ देखो, अगर आप एग्जाम्पल इसमें नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो। एक दो एग्जाम्पल हम और स्टडी करेंगे। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए मैकेनिज्म स्टडी किया था SN1 एंड SN2, वैसे ही एलिमिनेशन जो है बीटा एलिमिनेशन, इट ऑकर्स बाय E1 एंड E2 मैकेनिज्म। एक और होता है E1 कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। तो ये दो मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे हम मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब ये एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, आप पॉज करके वीडियो को आप खुद से ट्राई करोगे। दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे क्या आ गया Cl। जब इसको हम अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ? अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? हैलोजन बाहर जाएगा। नाउ ये हमारे पास अल्फा कार्बन है 1 2 3। कितने बीटा कार्बन है? 3 बीटा कार्बन। कितने बीटा कार्बन है? 3 बीटा कार्बन है। अब तीनों में से अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को निकालते हैं, इसमें से निकालते हैं या इसमें से, क्योंकि तीनों जो हैं तीनों इक्विवेलेंट कार्बन है ये, इसके है ना, इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या आ गया? CH3, राइट? तो दिस इज प्रोडक्ट क्या बना? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल क्या है? दिस इज CH3, दिस इज C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आएगा? CH3। तो तीनों प्रोडक्ट जो है क्या है? ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखोगे आप, इफ इट इज लाइक दिस CH3, दिस इज CH2C, दिस इज CH3, दिस इज CH3। नेमिंग करोगे बेटा अपने से आप, है ना? दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? नाउ इसको जब हम QH के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? QH के साथ करेंगे। अगेन हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या आ गया? अल्फा कार्बन, 1 बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन। यहाँ पे भी हमारे पास 1 बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन थे। बट इस केस में हमारे पास तीनों में से आप किसी में से भी हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा, सेम एल्कीन बनेगा। बट इन दिस केस यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये 3 बीटा कार्बन है, इनमें से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है? अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, राइट, तो CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड C, CH3, दिस इज CH3। क्या बन रहा है हमारे पास? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो ये बनेगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज CH3। यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो ये क्या बनेगा? CH3, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगेन ये क्या बना हमारे पास? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? अब 2 और 3 दोनों क्या हैं? दीज आर सेम। प्रोडक्ट नंबर 2 और 3 को देखो, दोनों क्या हैं? सेम। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बट ये वाला जो हमारे पास क्या बन रहा है? 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब आपने आइडेंटिफाई करना है ना, ये दोनों तो सेम है, विच इज द सर्जेस प्रोडक्ट एंड विच इज द हॉफमैन्स प्रोडक्ट, राइट? कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? अब इस वाले एल्कीन में जब आप देख रहे हो, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन आ गए, इसके नेक्स्ट ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 और 3 9।
है ना। टोटल कितना है 9 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। बट यहाँ पे जब आप देखोगे डबल बॉन्डेड कार्बन को, एक डबल बॉन्डेड दूसरा डबल बॉन्डेड, इसके नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, राइट। तो इसके पास कितने हैं 3 हाइड्रोजन, इसके पास कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। सो विच इज़ द मोर स्टेबल, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, राइट। दिस इज़ मोर स्टेबल क्योंकि इसके अंदर इसके पास ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज़ द सटजेफ्स प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको एलिमिनेशन। इसमें हमने एक ही रिएक्शन को स्टडी करना है, इसको ध्यान से करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और QH के साथ या अल्कोहलिक NaOH को भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन मोस्टली आपको क्या मिलेगा, QH के साथ मिलेगी रिएक्शन। किसके साथ मिलेगी, QH के साथ, है ना। अल्कोहल में भी आपको मिथाइल अल्कोहल MEOH, इसको लिखते हैं हम शॉर्ट में, और इथाइल अल्कोहल ETOH, है ना। ये मोस्टली आपको मिलेंगे इसमें, राइट। जब एग्जाम में आएगी तो रिएक्शन एकदम ऐसे सिंपली नहीं होगी, आपको आ सकती है एग्जाम में सिंपली, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और हाउ इट इज़ डन, ठीक है ना। या फिर आपको रिएक्शन दे देंगे एग्जाम में, ये नोट कर लिया सबने, एग्जाम में आपको रिएक्शन दे देंगे कि व्हाट हैपन्स, राइट। आपको रिएक्शन ऐसे दे दी जाएगी, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज Cl, राइट। यहाँ पे आपको एरो पे लिख दिया जाएगा अल्कोहलिक KOH, या फिर दी जाएगी CH3 CH2, दिस इज Cl, यहाँ पे लिखा होगा एक्वस KOH, एक्वस KOH, राइट। अब अल्कोहलिक QH होगा तो क्या होगी, एलिमिनेशन, यहाँ से हैलोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो ये क्या बना देगा, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, KCl, प्लस बन जाएगा H2O, प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, राइट। नाउ अगर ये रिएक्शन, अगर यहाँ पर हमारे पास एक्वस QH हो तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, ये OH जो है इट विल रिप्लेस Cl, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, दिस इज CH2, दिस इज OH, प्लस क्या बन जाएगा, KCl, प्लस क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। क्लियर है। तो अगर एक्वस QH, तो इसलिए जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो एक्वस वर्ड को यूज़ करना है यहाँ पे आपने, और जब भी आपने एलिमिनेशन करनी है तो अल्कोहलिक वर्ड को यूज़ करना, वी विल टेक अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में इतना ही, है ना। इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट जो रिएक्शन विद मेटल्स, उसके बाद ये हमारा एल्काइल हैलाइड जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर हम स्टडी करेंगे एराइल हैलाइड को, है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाय।